द्वितीय न्याय संहिता द्वितीय 2023। एक्ट नंबर है 173 ऑफ 2023। राष्ट्रपति की सहमति मिली 25 दिसंबर 2023 और लागू हुआ 1 जुलाई 2024 को। इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है to consolidate and amend the provisions relating to offence and for matters connected there with or incidental thereto। इसका मतलब अपराधों संबंधित उपबंधों का समीकरण और संशोधन करने के लिए। फिर है इस संहिता में टोटल अध्याय 20 है और धाराएं हैं 358। तो आज अपन बात करेंगे अध्याय 3 की, जिसमें धारा 1 से 3। धारा 1 की बात की जाए तो धारा 1 में टोटल अपने सबसेक्शन है 6। ठीक है। सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि इस संहिता को किस नाम से जाना जाएगा? भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वितीय। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है इसका सबसेक्शन, ये कम इनटू फोर्स मतलब लागू कब हुआ? जब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन के जरिए ऑफिशियल गजट में प्रकाशित किया जाएगा, जो कि है 1 जुलाई 2024। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट, दायी होगा अंडर द संहिता के अंतर्गत डू अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन, कोई भी कार्य किया जाता है कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ, इस संहिता के उपबंधों के विपरीत, ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन द इंडिया, तो वह भारत मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल यदि कोई कार्य लोप करता है जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? एनी पर्सन लाइबल, कोई भी व्यक्ति दायी होगा बाई एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता फॉर एन एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। इसका मतलब क्या है कि भारत से परे किए गए किसी भी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में इस विधि के अनुसार कोई विचारण का पात्र होगा, कब होगा? जब भारत से परे यदि वो कोई कार्य करता है जो कि इस संहिता के उपबंधों के अनुसार बताया गया, तो माना जाएगा कि मानो वह कार्य उसने भारत के भीतर किया हो। सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल बी अप्लाइड टू एनी ऑफेंस कमिटेड, मतलब इस संहिता के उपबंध लागू होंगे एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब भारत से बाहर या परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। बी है एनी पर्सन ऑफ एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एन इट में बी, मतलब भारत में रजिस्टर्ड कोई पोत या विमान है चाहे वह कहीं पर भी हो किसी व्यक्ति के द्वारा। सी क्या कहता है? एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट द बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इंडिया, मतलब भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर का कोई संसाधन है उसको लक्ष्य बनाकर यदि भारत से बाहर या परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण क्या कहता है? इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड, मतलब ऑफेंस में क्या इंक्लूड होगा? एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ़ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता, मतलब कि इस कार्य में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा कार्य, प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। फिर है इसका इलस्ट्रेशन दृष्टांत, ए हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया ही कैन बी ट्राइड और कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही में बी फाउंड, मतलब क्या भारत का नागरिक है, भारत से बाहर किसी स्थान पर हत्या कर देता है, वह भारत के किसी स्थान में जहाँ पे भी वह पाया जाता है हत्या के लिए विचारित और दोषित किया जा सकेगा। फिर इसका सबसेक्शन 6 क्या कहता है? नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर सोल्जर सेलर एंड एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ, मतलब कि क्या है कि इस संहिता की कोई भी बात किस पर लागू नहीं होगी? भारत की सेवा के अधिकारियों पर, सैनिकों, नौसैनिकों, वायुसैनिकों द्वारा विद्रोह और विद्यजन के लिए दंडित करने के लिए कोई अधिनियम है उसके उपबंधों पर, या फिर विशेष विधि और स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेंगे। तो ये था इसका सेक्शन 1 कंप्लीट। आगे देखेंगे इसका सेक्शन 2 जिसमें कि डेफिनेशंस दी गई है 39। थैंक यू।